दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AMS Academy वंस अगेन। और आज हम सभी यहाँ पर SSC CGL बैच के बारे में और कुछ उससे रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात करने आए हैं। सो मैं एक बार बस आप सभी को ये बता देता हूँ कि SSC CGL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 15,000 प्लस वैकेंसीज़ ऑल ओवर इंडिया आ चुकी हैं। तो उससे जितना जल्दी हो सके बच्चों को कनेक्ट होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग ही हम आज AMS Academy की SSC CGL बैच की क्लास में कुछ बच्चों से फीडबैक के बारे में पता करने आए हैं, कुछ पता करने आए हैं कि क्या यहाँ पर SSC CGL के बारे में स्पेशल चीज़ है या किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। सो एक बार हम थोड़ा सा मनीष सर से पूछते हैं कि सर SSC CGL का अभी आपने एक बैच अनाउंस किया है, तो इस बैच की टाइमिंग्स और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बार बच्चों को प्लीज़ दीजिए। देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि SSC CGL ने लगभग 20,000 के करीब वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं और इतनी वैकेंसीज बहुत टाइम बाद, या तो मोदी जी फिर से 2024 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू रह गया है। अब शायद ये भाई चौके छक्के मारेंगे और इनका फ़ायदा स्टूडेंट्स को बहुत होने वाला है। तो CGL की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप सबको पता होगा, बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, सबको पता होगा कि इसमें पैटर्न में बदलाव हो गया है। पहले पैटर्न क्या होता था, पहले आप जितने भी सिलेक्शन होते थे ना, वो सारे के सारे अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते थे वो बेसिकली BTech के स्टूडेंट्स के होते थे कि उनका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा होता था और बहुत सारे बच्चे मैथ्स की कोचिंग के लिए दिल्ली जाते थे या उनका थोड़ा सा ही रहता था कि वहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन पैटर्न के बाद हर बच्चा, चाहे वो रोहतक है चाहे वो सोनीपत है, हर बच्चे के पास एक चांस आ गया क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी गई है। इसी को देखते हुए ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड SSC CGL बैच और एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, आज की डेट थी। तो बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि भाई अगर रियली मायने में अगर आपको लगता है रोहतक में SSC CGL की उसी पैटर्न पर, उसी आधार पर, उसी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आपको कोचिंग चाहिए तो AMS कंपटीशन एकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल। बाकी आप बच्चों से बात कीजिए, वो आपको फीडबैक देंगे। सर यही जाएगा, लेकिन मुझे एक शॉर्ट या एक कंफर्मेशन आपसे चाहिए कि SSC CGL का बैच अभी कब से स्टार्ट हुआ है, अगर हुआ है तो उसके लिए डेमो क्लासेस या उसके लिए थोड़ा सा और बताएं, थोड़ा सा डिटेल में प्लीज़। देखिए, आज यानी 26 सितंबर को SSC CGL का नया बैच शुरू हो चुका है। हमारी 3 डेज की फ्री डेमो क्लासेस होंगी, तो कोई भी स्टूडेंट आके, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई भी स्टूडेंट आके AMS एकेडमी की पावर हाउस ब्रांच पे जो बेसिकली तिकोना पार्क के पास है, पावर हाउस ब्रांच पे आके डेमो ले सकता है। टाइमिंग सुबह 9 to 1 होती हैं और यहाँ पे संडे भी क्लासेस होंगी। देखिए, जैसा आप सभी को अभी सर ने बताया कि आपका बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है और SSC CGL का पावर हाउस ब्रांच के ऊपर आपको फ्री 3 डेज़ का डेमो मिलेगा। सो ये बात बिल्कुल ठीक है। और जैसा सर ने अभी कुछ चीज़ें अपडेट की हैं, सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, पैटर्न के अंदर चेंजेस आए हैं, वो तो पूछेंगे ही, लेकिन एक बार मुझे बच्चों से समझना है, जानना है कि भाई बहुत से बच्चे दिल्ली जाते हैं। जब भी हम SSC CGL की बात करते हैं तो मुखर्जी नगर का नाम बहुत माइंड में आता है। तो अभी बच्चे AMS Academy पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी क्लास ये पूरी फिल है ऑलमोस्ट और फर्स्ट डे ही आज है, तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चों ने दिल्ली को छोड़कर AMS Academy को ऐसे ज्वाइन करने का प्लान किया अभी? तो एक बार बच्चों से थोड़ा सा फीडबैक जान, प्लीज़ आप बताएं आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज़ कोमल एंड आई एम फ्रॉम रोहतक, PTC सुनारिया। सर जैसे कि बताया कि अभी CGL का न्यू पैटर्न आया है, तो उसमें जैसे GS ऐड हुई है, GK वगैरह। तो मैं बेसिकली मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैथ से। अब जैसे ये CGL का पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें GK वगैरह पढ़नी पड़ेगी। और आपने बताया कि मुखर्जी नगर में भी बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे उनका मैथ या फिर जैसे रीजनिंग वगैरह ही अच्छी होगी और GK के कंपेयर में मतलब वहाँ पे जाने पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा आज फर्स्ट डे है डेमो का और मैंने देखा है कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो मुझे मतलब काफ़ी, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और मैंने और अकेडमी जो है पास में अकेडमी जीन में भी ट्राई किया है, तो मतलब मेरे को वहाँ पे शूट नहीं हुआ। तो यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लगा है मुझे। सो अभी गुड़िया ने जैसे आप सभी को बताया कि ये रोहतक के ही सुनारिया गांव से आई हैं और इन्होंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि GS का क्वालिटी जो है इन्हें मुखर्जी नगर में वो जो चीज़ थोड़ी सी कम लगती है, इन्हें लगता है कि वो यहाँ AMS Academy रोहतक में इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बच्चे, उसके अलावा आपसे मुझे कुछ और चीज़ें पूछनी है कि आपने AMS Academy के बारे में आपको कहाँ से पता चला और कैसे आपको आइडिया लगा कि दिल्ली को छोड़ के मैं रोहतक ही क्यों चूज़ करूँ? ये सर बेसिकली मतलब मैंने पहले यूट्यूब पे देखा है आपकी जो डेमो क्लासेस, मैंने सुना था कि पहले जैसे डेमो
क्लासेस फ्री होती हैं, तो मैंने ट्राई किया डेमो क्लासेस, और मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, आपके जैसे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो देखे, उनसे पता चला है। सो बेसिकली इन्हें यूट्यूब से ही रिकॉर्डेड वीडियोस और वहाँ से टीचर्स का आइडिया लगा, इस एकेडमी के बारे में पता चला। तो चलिए कुछ और बच्चों से भी इसके बारे में पूछते हैं, और हम जानते हैं हमारे साथ एक ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद एक पर्सन कनेक्ट हुए हैं। इनसे थोड़ा सा समझते हैं कि इन्होंने एसएससी सीजीएल चूज़ किया एंड इसके साथ साथ इनका क्या फीडबैक है एएमएस के बारे में, और इन्होंने दिल्ली को प्रेफरेंस ना देते हुए रोहतक को प्रेफरेंस क्यों दी। सर एक बार प्लीज़ आप एक बार मुझे आप नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम सुभाष है, मैं इंडियन आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ और अभी मैं सीजीएल की तैयारी के लिए एएमएस एकेडमी में आया हूँ। और यहाँ पे तैयारी करने का मेरा मेन मुद्दा ये है, दिल्ली न जाते हुए मैं यहाँ घर के नज़दीक रहते हुए अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, और इसी के लिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सर मुझे आपसे कुछ चीज़ें और पता करनी थी। जैसे आपने कहा कि आप घर के नज़दीक भी रह सकते हैं, तो साथ में फैमिली भी संभालने का काम चलता रहेगा, क्योंकि मैरिड हैं, रिटायर्ड हैं, तो फैमिली का जिम्मेदारी बहुत रहती है। लेकिन क्या आपको जो जिस चीज़ के लिए दिल्ली फेमस होता था कि टाइम पे प्रैक्टिस सेट्स कराना, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, या टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट क्लासेस लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको? बिल्कुल मिलती हैं यहाँ पे क्या है, हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हैं। क्या एक से समझ में नहीं आता तो हम दूसरे के पास समझ सकते हैं, और अच्छा है यहाँ पर पढ़ाई का माहौल। सो आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह कब होते हैं, आपको कुछ आइडिया है? एक बार बताएं। वीकली टेस्ट होता है यहाँ पे। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वीकली सैटरडे को टेस्ट होता है, और अच्छा है जो भी है। सो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे भी ध्यान दिया जाता है, और आपको नया जो पैटर्न है वो समझ आया है कुछ, कैसे वो तैयारी करेंगे यहाँ पे? हाँ सर, समझ में आ रहा था। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि वीकली टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, और टॉपिक टेस्ट भी होता है, और एट द एंड ऑफ हाफ सिलेबस ये फुल टेस्ट भी होता है। लेकिन चलिए और बच्चों से भी पूछते हैं, इनसे पता चलेगा। प्लीज़ एक बार बच्चे आप बताएंगे आप कहाँ से आए, आपका नाम? सर मेरा नाम मनीषा है, मैं रोहतक से आती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि एसएससी सीजीएल जो कि काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, और जिसके लिए एक्चुअल में मुखर्जी नगर को हब माना जाता है, क्या रोहतक की एएमएस एकेडमी में वो बात आपको लगी जो मुखर्जी नगर को छोड़ के आप यहाँ पर आए, किस वजह से? सर मेरा एक तो जीके में मेरी वीक पॉइंट है जीके, तो मुझे यहाँ पे जैसे डेमो लिया तो फिर मैंने 2-3 टीचर्स से अलग अलग से समझा, तो मेरे को जीके में थोड़ा अभी प्लस पॉइंट, अब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है यहाँ पे आके जीके को। सो आपको जीके का बेनिफिट मिला। उसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं क्या यहाँ पे? यस सर, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ का आप यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ समझनी है, एज ए गर्ल कैंडिडेट आपको एएमएस एकेडमी हो या रोहतक की बाकी एकेडमीज़ में कोई इन्वायरमेंट का भी डिफरेंस दिखा आपको? यस सर, मैंने इससे पहले 1-2 अकेडमी में डेमो लिया था, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं था, और यहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी है, और इसके साथ साथ गर्ल्स के लिए थोड़ा सेफ भी है ये। सो गर्ल्स के लिए इन्होंने जैसा बताया कि यहाँ इन्वायरमेंट और थोड़ी सी सेफ्टी है। क्या मुझे आप बताएंगे मतलब क्या सेफ्टी है, कि भाई स्टाफ मेंबर्स टाइम टू टाइम चेक करते हैं, या कुछ और सीसीटीवी कैमरा है, कुछ कोई चीज़? सीसीटीवी कैमरा है सर हर जगह पे, और दूसरा फिर टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उनसे मतलब शेयर कर सकते हैं, और वो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। देखा जैसे कि बच्चे ने बताया कि भाई यहाँ टीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एनवायरनमेंट भी है, और इवन जो एनवायरनमेंट एजुकेशन का आपको मिलेगा, माहौल जो मिलेगा वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। और इसकी वजह से मुझे एक चीज़ और सर से कंफर्म करनी है, पहले मैं सर से पूछता हूँ, क्योंकि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल का नया पैटर्न क्या है, और उसके लिए सर यहाँ अकेडमी में स्पेशल क्या कर रहे हैं। सर एक बार प्लीज़। सर बेसिकली एसएससी सीजीएल की बात करें ना, जैसे हल्का सा हमने इसकी एक वीडियो भी डाल दी है कि इस वीडियो में एग्जैक्टली पैटर्न क्या है। जैसे टायर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है, टायर 2 के बेसिस पे, आपकी परसेंटेज के बेसिस पे, टायर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और बात करें अगर हम एसएससी सीजीएल की, देखिए अगर किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें ना, तो मैंने यहाँ के इंस्टीट्यूट में देखा कि सिर्फ एक ही फैकल्टी जीएस पढ़ा रही है, या एक ही टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स को ना अलग अलग तरीके से, लाइक कई बार होता है मैथ्स अगर एक फैकल्टी पढ़ा रही है तो दूसरी फैकल्टी का ना समझ में आओ, तो यहाँ ना अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। अगर मैथ्स में एडवांस मैथ है तो ये सर अलग एडवांस मैथ करा रहे हैं, अर्थमेटिक अलग करा रहे हैं, ज्योग्राफी है वो अलग करा रहे हैं, हिस्ट्री वो अलग करा रहे हैं, कंप्यूटर्स की क्लासेस भी होती हैं। अगर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ की बात करें, और एक सबसे बड़ी बात अगर आप यहाँ देखेंगे, हम किसी भी बैच में मैक्सिमम 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं रखते हैं। देखिए ये चीज़ सर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस ना देके क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आप इनकी किसी भी क्लासरूम में आ जाए, चाहे वो बड़े हॉल्स में आ जाए, चाहे कहीं पे भी आ जाए, 60+ क्राउड आप ये किसी भी बैच में रखते नहीं है, इससे पहले ये सेकंड बैच बना देते हैं। सो थोड़ा सा इस पैटर्न को, इस रीज़न को समझते हैं कि भाई कहाँ मुखर्जी नगर में हमने 200, 300, 400 भी एक हॉल में बच्चे देखे हैं, मॉर्निंग में लाइन लग जाती थी क्लास लगाने के लिए, और आपने यहाँ लिमिटेड क्राउड को करने का क्या रीज़न इनका है वो समझना ज़रूरी।
सर सबसे पहले जो बार बार आप मुखर्जी नगर कह रहे हैं, ठीक है, ये एक इस तरह का फोबिया बन गया था कि इस तरह का एक बन गया था मुखर्जी नगर में सिलेक्शन होते हैं। लेकिन पिछले साल से आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स प्रॉपर रोहतक के इंस्टीट्यूट या एक लोकल इंस्टीट्यूट दे रहे हैं वो बाहर से नहीं आ रहे हैं। सेकंड बात, दिल्ली जैसी सिटी में, मेट्रो सिटी में रहना आसान नहीं है। वहाँ पर एक महीने का खर्चा लगभग 30,000 के आसपास है, कोचिंग फीस को अगर हम छोड़ दें, चाहे आप वो रहने की बात है, चाहे वो आपके फूड की बात है। और रहा बात सर 60 और 70 स्टूडेंट्स का, सर अगर आप एक बैच में 200 स्टूडेंट्स भर दोगे, मेरे को ये भी बताया टीचर को, फैकल्टी को नाम नहीं पता होता कि वो स्टूडेंट कौन आ रहा है और कैसे आप उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करोगे। अगर एक 60 बैच भी, मैं तो ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर एक कम स्टूडेंट्स का बैच होगा ना, वहाँ पे टीचर इंडिविजुअली फोकस कर सकता है, इवन वो डेली क्वेश्चन भी पूछ सकता है और स्टूडेंट्स भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हमने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया है। चलिए, ये बात सर ने अभी बताई कि भाई अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो आप क्वांटिटी ज़रूर बढ़ा सकते हैं, बट क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन यहाँ पर सर ने क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हुए, क्वांटिटी को लिमिटेड रखते हुए रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस किया है। तो चलिए इसी के बारे में कुछ और बच्चों से पूछते हैं जो यहाँ पर एसएससी सीजीएल की कोचिंग के लिए आए हैं। उनसे एक बार जानना ज़रूरी है कि भाई ऐसा क्या है। यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या सर ने अभी एक बात कही कि यहाँ क्वालिटी पर फोकस किया जा रहा है, आपको वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है? प्लीज़ बताइए। बिल्कुल दे रहा है सर। पहले तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें, नाम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम नितेश है सर, मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और एएमएस एकेडमी में सर मैं पहले पढ़ चुका हूँ और ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखी हैं, उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया। मैं खुद पर्सनली मुखर्जी नगर जाके आया हूँ। मैंने वहाँ पे देखे हैं, क्लासेस देखे हैं, बच्चे देखे हैं, भीड़ देखी है। रहना कोई आसान है नहीं, मेंटली प्रेशर होगा तो मैं पढ़ कैसे पाऊँगा। सिंपल चीज़ है, अगर मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही है, खाने का नहीं पता, 3-4 महीने तो मेरे को एडजस्ट होने में लग जाएंगे, तो मेरा टाइम ही किल होगा। इससे बेटर मैं यहाँ पे आया, मेरा घर है, फूड की फैसिलिटी है, टीचर्स अच्छे हैं, एक बैच में क्राउड नहीं है तो अच्छे से फोकस हो पाता है। तो देखिए, जैसे बच्चे ने बताया कि ऑलरेडी मुखर्जी नगर रह के आ चुके हैं, इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ की बताई, प्लस यहाँ से कंपेयर किया तो इन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी जो है वो लिमिटेड क्राउड में जैसी आ सकती है, वो आप स्ट्रेंथ में नहीं ला सकते। सो ये इन्होंने बिल्कुल सही जेन्युइन पॉइंट कहा। अभी एक बार देखते हैं, कुछ और बच्चों से हम मिलते हैं। हमारे यहाँ एक और स्टूडेंट है, एक बार इनसे जानते हैं कि भाई क्या ऐसी स्पेशल बात है जो ये यहाँ पर एएमएस एकेडमी पर आए हैं। प्लीज़ एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। मेरा नाम राहुल है, मैं रोहतक से ही आता हूँ। हाँ, और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा वॉइस को लाउड रखें प्लीज़। मेरा नाम राहुल है, मैं रोहतक से ही हूँ। क्वेश्चन सर, आपको यहाँ क्या ऐसी खास बात लगी कि आप एएमएस एकेडमी के साथ जुड़ गए, ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट तो सर इन्वायरमेंट है यहाँ पे, पढ़ाई का माहौल अच्छा है, सभी एक साथ पढ़ते, कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। टीचर्स अच्छे हैं, डाउट क्लासेस होती हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे इस बच्चे के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता हैं। ये हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ता है, तो मेरा इनसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको हिंदी और इंग्लिश सभी बच्चों को बायलिंगुअल नोट्स मिलते हैं यहाँ पर? यस सर, बिल्कुल मिलते हैं। सो आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई परेशानी तो नहीं आती नोट्स में या टीचर्स के समझाने में? नो सर। चलिए, ये जैसा कि इन्होंने बच्चे ने बताया कि ये भी आपके ही हैं और इन्होंने ये फीडबैक दिया कि भाई इनको यहाँ बायलिंगुअल नोट्स भी मिलते हैं और सारी डिटेल्स भी मिलते हैं। एक बच्चा और है हमारे साथ, एक बार इनसे बात करते हैं। इनकी फिजिकल तो ऐसे लगते हैं कि ये भाई आर्मी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। प्लीज़ एक बार आप बताएं कहाँ से। मेरा नाम अश्विनी है और मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ सर। और मैंने एएमएस की वीडियोस देखी और मैं पहले भी यहाँ पे कोचिंग ले चुका हूँ सर। तो आप यहाँ पहले एक बार कोचिंग ले चुके हैं, एक बार बताएंगे किस बैच के लिए कोचिंग ली और क्या आपका रिजल्ट रहा वहाँ पे? मैंने हरियाणा कमांडो के लिए कोचिंग ली थी सर और उसमें 0.2 मार्क्स से मैं रह गया था। इसीलिए मैंने अब देखा कि सर ने सीजीएल के लिए कोचिंग स्टार्ट की है, तो मुझे पता है यहाँ का स्टाफ कितना हेल्पफुल है और बहुत डाउट क्लासेस होती हैं और प्रॉपर टेस्ट होते हैं, तो उसी के भी यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी सर। वो तो मेरा लगता जैसा भी सर 0.2। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपका रिटन एग्ज़ाम जो प्री स्टेप होता है वही निकला या ऑल ओवर मेरिट लिस्ट में आप 0.2 नंबर से रह गए थे? मेरिट लिस्ट में सर। अच्छा, आपने रिटन निकाल दिया था? हाँ जी सर। फाइनल लगती है, हाँ जी सर। देखिए, ये काफ़ी क्लोज जाके ये बच्चा वापस आ गया, लेकिन उसके साथ साथ इसने फिर एएमएस पे भरोसा किया है और रीज़न ये बता रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट और जो डाउट क्लासेस इनकी यहाँ होती है। सो अभी एसएससी सीजीएल बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, क्या यहाँ पर उस लेवल की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए 24/7 हेल्पफुल है हमारे लिए। 24/7 लाइब्रेरी ओपन रहती है सर
और जैसे कि मैंने कहा कि टीचर बहुत हेल्पफुल है सर। हम जब भी कहें, हम रात को भी उनके पास अगर कोई मैसेज कर देते हो तो तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते सर वो। सो बेसिकली इन्होंने कहा कि टीचर्स जो फैकल्टीज़ हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, और इवन डाउट्स अगर इनको काफ़ी दिक्कत आती हैं और अगर टीचर अवेलेबल है तो वो इनको मैसेज के थ्रू भी रिप्लाई देते हैं और इनके सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एसएससी सीजीएल का एनवायरनमेंट, प्लीज़ आप बैठ सकते हैं। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा माहौल ज़्यादा ब्रॉड किया गया है ये कह के कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर एक माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट अगर आप दे सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप एसएससी सीजीएल को निकाल सकते हैं। और जैसा कि यहाँ बच्चों ने एक चीज़ हमें बताई, सभी ने फीडबैक इन्होंने अपनी तरफ से दिया कि इन्वायरमेंट इन्हें मिल रहा है, यहाँ टेस्ट सीरीज़ इन्हें मिल रही हैं, यहाँ अगर किसी को सेल्फ एजुकेशन करनी, सेल्फ स्टडीज़ करनी है तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर लगी बच्चों से बात करते करते, कि इनके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं, नए टीचर्स से सारे के सारे बायलिंगुअल इनको नोट्स मिल जाते हैं, अप टू डेट मटेरियल मिलता है, और काफ़ी चीज़ों के बारे में बच्चों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। और जैसा कि हमसे अभी सर ने बताया भी था कि अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। यहाँ उस चीज़ पर काम ना करते हुए आपका एसएससी सीजीएल के लिए जो नया बैच स्टार्ट किया गया है इस पर रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो मुझे एक बार सर से एक सेकंड और चीज़ पूछनी है कि सर रिज़ल्ट की हम बात करते हैं तो हम मुखर्जी नगर करें या किसी की भी बात करें, हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, स्ट्रेंथ सबके पास होती है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा 10% भी नहीं आता, कितनी भी बड़ी एकेडमी हो। सो यहाँ पर ऐसा क्या रिज़ल्ट ओरिएंटेड आपकी एजुकेशन में एक्स्ट्रा चीज़ें कराई जा रही हैं प्लीज़? सर देखिए, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाईएस्ट लेवल पे अगर कोई एग्ज़ाम आईएएस आईपीएस के लिए अगर हम एग्ज़ाम करें, सिविल सर्विसेज के लिए बात करें, तो वो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो वहाँ उस एग्ज़ाम का एक लेवल होता है। तो अगर हम उसी की बात करें, अभी सिर्फ 3 से 4 दिन पहले एनडीए का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, सीडीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और एफकेट का रिजल्ट डिक्लेयर, मोर देन 30 स्टूडेंट्स हैज़ क्वालिफाइड। अगर हम बात करें सिर्फ एनडीए में हमारे 22 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। ये सर ने काफ़ी बड़ा फिगर बताया, वैसे 22 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है एनडीए के लिए, प्लस इन्होंने एफकेट और आई थिंक सीडीएस का आपने और बताया 30+ स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है। सर एक बार थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाए कि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या थी जो 22 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया। अगर हम बात करें, देखिए सर, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 80 के आसपास हमारे पास स्टूडेंट थे। और सीडीएस एफकेट में अगर मैं बात करूँ, रोहतक में ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम होते हैं, तो सीडीएस एफकेट में हमारे पास शायद 20 के आसपास स्टूडेंट थे, उसमें से 9 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है सीजीएल इज़ नॉट सो मच बिग एग्ज़ाम कि हम उसको क्वालिफाई नहीं करा सकते। पहले क्या होता था, सीजीएल का एक फोबिया बना दिया गया था। कट ऑफ की बात करें, पेपर लीक आउट की बात करें, लेकिन काफ़ी टाइम से अब ये पेपर लीक आउट सब बंद हो गए हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हम हर स्टूडेंट पे फोकस करते हैं कि उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड। सबसे बड़ी बात, मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो जब बच्चा टेस्ट सीरीज़ देता हो तो उसे बहुत सारी बातें पता चलती हैं, वो कहाँ पे लैग कर रहा है, जीएस वीक है, मैथ्स वीक है। तो एक इंडिविजुअल फोकस है, कम स्टूडेंट्स के बैचेस हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं और एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, इसीलिए रोहतक जैसे शहर में इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए सर ने अभी आपको बताया कि रोहतक में एसएससी सीजीएल या इवन इन्होंने यूपीएससी का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट, जो हम कह सकते हैं ना यूपीएससी का रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन्होंने बताया कि 100 के अराउंड स्टूडेंट्स होने के बाद भी 30+ स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट दिया है। तो एसएससी सीजीएल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, फोबिया बना हुआ है। ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है जितना हमें सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस करना है, बच्चों की स्ट्रेंथ पे, उनसे थोड़ा सा पर्सनल टच के साथ उन पे बात करनी है, उनसे फोकस करना है। तो यहाँ एएमएस एकेडमी में एसएससी सीजीएल का जो ये बैच स्टार्ट किया गया, बच्चों से भी हमें आइडिया लगा कि पर्सनल टच इन्हें मिलता है, हर चीज़ की क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। टेस्ट सीरीज़ सर ने भी बताई, बच्चों ने भी बताई, शायद मुझे याद है एक ने सैटरडे कहा था, हर शनिवार को टेस्ट सीरीज़ कराई जाती हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ़ और एजुकेशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट है। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए। और फिर भी इन्होंने कहा, एक ऑप्शन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि 3 डेज़ का फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है एसएससी सीजीएल बैच के लिए। सो अगर कोई भी बच्चा जो एसएससी सीजीएल अपने ही शहर या नियर बाय सिटी में या कम क्राउड में पढ़ना चाहता है, ज़रूरत नहीं है भेड़ चाल में चलने की, तो आपके लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा एसएससी सीजीएल का। यहाँ बैच आई थिंक आज से ही स्टार्ट हुआ है सर, आज से एक एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए आप ज़रूर आएँ, डेमो लगाएं और यहाँ जो भी इंक्वायरीज़ हैं सर आपको बता देंगे, वहाँ से आप पावर हाउस ब्रांच से इंक्वायरीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।